दोस्तों, आज हम अपने इस सेशन में देखेंगे मेडिटेशन के 10 फायदे। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। और जब हेल्थ की बात आती है तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयर होना, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ज़्यादा हम ध्यान अपने मेंटल हेल्थ या अपने फिजिकल हेल्थ पे दे पाएंगे। तो आइए फटाफट आज देखते हैं मेडिटेशन के 10 फायदे, जिससे हम अपने मेंटल हेल्थ को एम्पावर कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। या फिर अगर हम एंगर या टेंशन, स्ट्रेस में उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, तो उससे भी हम निकल कर बाहर आ सकते हैं। देखते हैं मेडिटेशन के वैसे फायदों को। सबसे पहला फायदा, ये हमें बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाता है दोस्तों, हमें शांत करता है और हमारे माइंड को बहुत हद तक काम डाउन कर देता है। ये मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति हमेशा काम डाउन, उनका माइंड कामनेस की ओर अग्रसर रहता है। वो ज़्यादा पीस और कामनेस को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और इसकी बदौलत वो अपने एंगर को, अपने एडिक्शन को और अपने रिलेशंस को ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकने में सक्षम होते हैं। वे अपने डिजायर्स, एंगर, एडिक्शन और अदर अनफेवरेबल सिचुएशंस जो होते हैं उसको बेटर वे में मैनेज कर पाने में सक्षम होते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, मेडिटेशन हमें अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास की लोगों से, सिचुएशन से ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट होना सिखाती है। एक बेटर सेंस में हम अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, चीजों को महसूस करते हैं और फिर उसका ज्यादा बेनिफिट हम ले पाते हैं। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा मेडिटेशन का होता है। तीसरा फायदा है दोस्तों, मेडिटेटर हमेशा अपने इमोशंस को अपनी चॉइस के हिसाब से फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, ना कि हैबिट के हिसाब से। इमोशंस इधर एंगर हो, दुख हो, सौरो हो और ईर्ष्या, नफरत, घृणा हो, ये हम आदतों के वश में होकर, सिचुएशंस के वश में होकर फील करते हैं। बट एक मेडिटेटर इन चीजों को चॉइस के हिसाब से यूज करता है, ना कि आदतों के वश में। कब हमें खुशी फील करनी है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिचुएशंस के ऊपर। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपनी आदतों के वश में होकर कोई ऐसा काम कर जाते हैं, कोई ऐसा बोल देते हैं, वर्ड्स अपने मुंह से निकाल देते हैं जो हमारे रिश्तों को या हमारे बिजनेस को, हमारे नौकरी के लिए घातक होता है। सो मेडिटेटर का उसके वर्ड्स पे, उसके इमोशंस पे बहुत हद तक कंट्रोल बढ़ जाता है। चौथा फायदा मेडिटेशन का है दोस्तों, ये हमारे एम्पैथी के सेंस को काफी हद तक दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी बढ़ा देता है। एम्पैथी, हम आपके दर्द को, सामने वाले के दर्द को महसूस कर रहा है, समझ रहा है और उसके सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा है। बट अगर हम सिंपैथी में जाते हैं तो हम भी उसके साथ दर्द में चले जाते हैं, उस कष्ट में चले जाते हैं, जिस कष्ट में सामने वाला मेरा रिलेटिव, मेरा फ्रेंड है, तो मैं उस समय उसको बेटर तरीके से डील नहीं कर पाऊंगा और उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो एक मेडिटेटर एम्पैथी के सेंस को डेवलप करते हुए कंपैशन खुद के लिए भी और औरों के लिए भी जनरेट करता है, बढ़ाता है और उसे सही डायरेक्शन में, सॉल्यूशन पे फोकस करते हुए उस परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति के लिए, सिचुएशंस के लिए सही सॉल्यूशन ढूंढ पाता है। पांचवा फायदा दोस्तों, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। मेडिटेशन हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ गुड, एलिवेटेड और ग्रेट आइडियाज हमारे सेंस में, हमारे माइंड में डेवलप करता है, जनरेट करता है। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना तक बढ़ जाती है और क्रिएटिव आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। छठा फायदा है दोस्तों, मेडिटेशन हमें ज्यादा हेल्दी बनाता है
हमारे ब्रीथ रेट को कम करता है, स्लो डाउन करता है, काम करता है, शांत करता है और हमारे बीपी तथा हमारे हार्ट रेट को भी काफी हद तक बैलेंस कर देता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के टाइम में हमारी ऑक्सीजन की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है दोस्तों। सातवां फायदा है दोस्तों मेडिटेशन का, ये हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाकर हमारे माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट्स को डिक्लीन कर देता है, समाप्त कर देता है और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं, हमारे रिश्तों को हम मजबूत कर पाते हैं या फिर टूटने से बचा पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब डिप्रेशन की बात चली है तो एक बात मैं बहुत अच्छे से थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर डिप्रेशन का कोई दवाई ले रहा है, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स खा रहा है, उस टाइम पे भी हमारे थॉट्स को काम डाउन होता है, काम डाउन किया जाता है डिप्रेशन की दवाइयों के द्वारा। डिप्रेशन की दवाइयाँ हमारे थॉट्स को स्लो डाउन कर देती है दोस्तों। डिप्रेशन की दवाइयाँ हमारे थॉट्स को स्लो डाउन कर देती है और हम देख रहे हैं कि मेडिटेशन भी हमारे थॉट्स को स्लो डाउन कर देती है। काम दोनों का सेम है। कई लोग कह सकते हैं कि दवाइयाँ जब कर ही रही है तो किस लिए हम टाइम वेस्ट करें, बट यहाँ समझने की जरूरत है दोस्तों, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स हमारे थॉट्स को स्लो डाउन कर देता है विदाउट स्टेनर, बिना ये सोचे कि किस टाइप के थॉट्स आने देना है, किस टाइप के थॉट्स नहीं आने देना है। हर टाइप के थॉट्स स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, क्रिएटिव आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, अच्छे आइडियाज और बुरे आइडियाज दोनों ही आने बंद हो जाते हैं। बट इन द सेम टाइम मेडिटेशन हमारे थॉट्स को स्लो डाउन करता है, बट विथ स्टेनर, एक स्टेनर लगाकर, जहां पे उसे ये पता रहता है कि हमारे किस टाइप के थॉट्स को कंटिन्यू रखना है और किस टाइप के थॉट्स को निकाल कर बाहर कर देना है। तो निगेटिव थॉट्स निकल कर बाहर हो जाते हैं और पॉजिटिव और एलिवेटेड आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज हमारे कंटिन्यू आते रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि हमारा देश आज के डेट में मोस्ट डिप्रेसिव कंट्री का ठप्पा लग चुका है हमारे ऊपर। सो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपने आसपास, अपनी फैमिली मेंबर्स में, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में किसी भी ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट्स को जानते हैं तो प्लीज प्लीज उन्हें दवाइयों के साथ साथ मेडिटेशन करने का सलाह जरूर दें। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट्रीज जो माइंड को रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है, मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे कमेंट्री भी हैं। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्री मिल जाएंगे, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और आप अपने डिप्रेशन की दवाइयों को कुछ ही दिनों के बाद हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, डिप्रेशन की दवाइयां बंद करने के बाद रिलैप्स होने के चांसेस बहुत हद तक ज्यादा रहता है दोस्तों, क्योंकि हमने लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया है और डिप्रेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारी सोच में बदलाव आया, हमारे थॉट्स में बदलाव आया और हमें डिप्रेशन हो गया। अगर हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया तो रिलैप्स होने के चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, बल्कि और हमारे जो थॉट्स हैं और ज़्यादा एलिवेटेड और पावरफुल हो जाते हैं। तो मैं हर उम्र के, हर तबके के, हर एज, हर जाति, हर धर्म के लोगों से, हर जेंडर के लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेडिटेशन को अपनाइए और इसका फ़ायदा देखिए। ट्राई इट एटलीस्ट वंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां फायदा है दोस्तों मेडिटेशन का, ये हमारे ब्रेन रीजन को ज़्यादा डेवलप करके, ज़्यादा पावरफुल बना के हमें ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, हमारे आइडियाज़ को ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और इसी के साथ हमारा अटेंशन, क्रिएटिव आइडियाज़ एंड सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ज़्यादा एक्टिव और पावरफुल हो जाते हैं। तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हमारे चॉइस के हिसाब से होने शुरू हो जाते हैं, जैसा पहले भी हमने देखा है। तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा पावरफुल बनाता है, ज़्यादा मजबूत बनाता है। नौवां फायदा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। ये रेगुलर मेडिटेशन हमारे साइकोलॉजिकल जंक, जिसे हमने छोटी छोटी परिस्थितियों के वश में होकर, छोटी छोटी परिस्थितियों के द्वारा हम जंग लगाते चले जाते हैं अपने माइंड पे, उसको क्लीन करता है, साफ करता है, रिमूव करता है। लाइक
कभी हमने दुख फील किया, कभी हमने दर्द फील किया, कभी डर फील किया, कभी नफरत, कभी ईर्ष्या, कभी घृणा, कभी क्रोध। ये सारे जंक हम अपने माइंड पे बचपन से ही लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं। हम गंगा स्नान करते हैं, सारे धर्म, सारे तीर्थ स्थल पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो जंक हम साफ नहीं कर पाते हैं। उस जंक को साफ करने का सिर्फ एक डिटर्जेंट पाउडर है दोस्तों, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हर बार आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा जब हम बैठते हैं और जब हम खुशी, प्रेम, आनंद, इस इमोशंस को फील करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस एक्सपीरियंस के द्वारा ही, इस फीलिंग के द्वारा ही हमारे उस जंक की सफाई होती जाती है, सफाई होती जाती है, और फिर ये कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, और फिर हमारा माइंड प्योर, पावरफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है। और ये छोटे छोटे जो नफरत, घृणा, द्वेष, क्रोध, दर्द, दुख, डर के जो इमोशंस हैं दोस्तों, ये हमारे माइंड को लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ढकते चले जाते हैं, कमजोर करते चले जाते हैं, उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट जमाते चले जाते हैं, और फिर कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद आज सिचुएशन ये है कि हम हर वक्त दुख, दर्द, थकान आदि वैसे निगेटिव फीलिंग को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, हमारे पास मौजूद चीज़ों को फील नहीं करने देता है, उसे एंजॉय नहीं करने देता है। और यही वजह है दोस्तों कि आज सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, कुछ खालीपन सा मन में बैठा हुआ है। 10वां फायदा दोस्तों, मेडिटेशन स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों ही दरवाजे को खोलने का एक मात्र माध्यम है। यही वो तरीका है जिसे हम धर्म को और आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज आज धर्म सिर्फ लड़ाई झगड़े करने के लिए और दिखावा करने के एकमात्र साधन रह गया है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम धर्म को भी और आध्यात्मिकता को भी अच्छे तरीके से, बेटर वे में समझ सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे दोस्तों मेडिटेशन के, और मैं यकीन करता हूँ कि जब हम किसी चीज़ के फ़ायदों को जान जाते हैं और उसके बाद भी अगर उसकी प्रैक्टिस ना करें, उसे ट्राई ना करें, तो शायद हम अपने जीवन के प्रति आसान्वित नहीं हैं, उत्साहित नहीं हैं। क्योंकि अक्सर हम पीयर प्रेशर में, अपने दोस्तों के कहने पे, अपने रिलेटिव्स के कहने पे, अपने घर वालों के कहने पे कई बार हम ऐसी चीज़ों को ट्राई कर लेते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होता है, ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए सही नहीं है। सो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने समाज को प्रोडक्टिव आइडियाज़ और बेटर सेवा दे सकें, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना सकें, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। इसके लिए आप सभी आज से नहीं, अभी से मेडिटेशन शुरू करने का प्रण लें, संकल्प लें। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपके मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा एम्पावर करने की तरीकों पे बात करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, और आप सभी अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा ये आइडियाज़, हमारे ये वीडियोस आपके परिजनों तक, आपके दोस्तों तक, आपके चाहने वालों तक पहुंच सके और वो भी इस चीज़ से बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।